बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और भी तेज होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हमला बोला और कहा, हैदराबाद से मेरा आना लोगों को खटकता है, लेकिन हरियाणा से कोई बिहार का राज्यसभा सांसद बन जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होता। किशनगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, कोई चांद से नहीं। इसमें बुरी बात क्या है? यहाँ आकर मैं सीमांचल की आवाज उठाता हूँ, यहाँ की जनता के हक की बात करता हूँ। अगर मेरे आने से कुछ लोगों की नींद उड़ गई है और चैन बर्बाद हो गया है तो यह मेरे आने की सफलता है। ओवैसी ने यह भी साफ किया कि बिहार के सीमांचल से उनका जुड़ाव महज राजनीतिक नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा मैं सीमांचल आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती, सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए। ओवैसी ने अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग उनके बिहार आने पर सवाल उठाते हैं वे दरअसल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ वे खुद जनता को धोखा दे रहे हैं। सीमांचल के लोगों ने हमें चुना, हमें यहाँ बुलाया। जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, उनसे ध्यान हटाने के लिए यह बाहरी भीतरी का खेल खेला जा रहा है। एआईएमआईएम से जीते 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस पर भी ओवैसी ने तीखा वार किया। उन्होंने कहा, ये चारों विधायक एआईएमआईएम की वजह से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। ये लोग सत्ता के लालच में बिक गए। जो लोग खुद जनता के साथ गद्दारी कर चुके हैं वे आज हमें नसीहत दे रहे हैं। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म हो रहा है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। हाल ही में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर तंज कसे थे। अब ओवैसी ने सीधे निशाना साधकर इस सियासी खेमेबाजी को और तूल दे दिया है। एआईएमआईएम चीफ इन दिनों सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। उनके बयानों से साफ है कि वे सीमांचल को चुनावी एजेंडा बनाने के मूड में हैं।